पीएम मोदी अमेरिका के शानदार दौरे के बाद मिस्र में है। मिस्र में भी पीएम मोदी का वैसा ही स्वागत किया गया जैसा कि अमेरिका में हुआ। काहिरा में एयरपोर्ट से लेकर होटल तक मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ साथ काहिरा के स्थानीय लोग भी बड़ी तादाद में पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे थे। इजिप्ट के लोगों ने भी पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। काहिरा एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को रिसीव किया तो मिस्र के लोगों ने भी पीएम मोदी को बॉलीवुड फिल्म शोले के गाने सुनाकर स्वागत करते नजर आए। पीएम के मिस्र दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी मिस्र के ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद जाएंगे। मस्जिद में पीएम मोदी आधे घंटे तक वक्त बिताएंगे। इस दौरान वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। तो मस्जिद के बाद पीएम वॉर मेमोरियल जाएंगे जहां भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी शहादत दी थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो इजिप्ट के लोग हैं वो भारतीय वेशभूषा में नजर आए और जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये हिंदी गाना गाया शोले का, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये दोस्ती इंडिया और इजिप्ट की जो सालों से चले आ रहे जो संबंध है उसको बयां करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कायरो जो विजिट है बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि करीब 26 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचा है। और साथ ही साथ इस वक्त भारत और इजिप्ट कई क्षेत्रों में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें एक बहुत अहम है व्यापार का क्षेत्र। व्यापार के क्षेत्र में दोनों ही देश इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत करेंगे और इजिप्ट चाहता है कि भारतीय जो पूंजीपति है, जो कंपनीज है, वो इजिप्ट में आकर इन्वेस्टमेंट करें। और साथ ही रक्षा के क्षेत्र में भी कई समझौते होने की संभावना जताई जा रही है। काहिरा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी मिस्र की राजधानी। शोले के गाने से भारत और मिस्र की दोस्ती की मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी का काहिरा पहुंचने पर कुछ इस तरह से स्वागत हुआ। इजिप्ट की एक बेटी ने बॉलीवुड की ऑल टाइम सुपरहिट फिल्म शोले के हिट गाने से भारत मिस्र की दोस्ती की मिसाल दी। We are all honored today and we are like very happy. बहुत खुश रहे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मिल गए। It's honor to Egypt. We as Egyptian we like cherish and love the Indian culture. Really, I'm proud of that and of two culture also, Hindi and Egyptian. कभी-कभी महसूस है जब मैं इंडियन कोई मूवी देखती है, सीरियल देखती है कि हम एक है। इजिप्ट की बेटी ने शोले का गाना गाया तो भारतीय समुदाय ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी जब काहिरा के रिट्ज कार्लटन होटल पहुंचे तो बड़ी संख्या में इंडियन कम्युनिटी के लोगों ने भारतीय तिरंगा लहराते हुए मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी की सबसे खास मुलाकात तो बोहरा समुदाय के लोगों से रही। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग भी हाथ में तिरंगा लेकर पीएम से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने पीएम को नमस्ते किया और फिर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। 26 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का मिस्र में ये पहला दौरा है। शनिवार को काहिरा एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने खुद मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली पहुंचे। दोनों नेताओं ने गले मिलकर गर्मजोशी दिखाई। पारंपरिक बैंड बाजे के साथ प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ और फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
राष्ट्रपति अल-सीसी के निमंत्रण पर पीएम मोदी मिस्र के 2 दिनों के दौरे पर काहिरा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने काहिरा में उतरने के बाद ट्वीट किया, मुझे विश्वास है कि ये यात्रा मिस्र के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगी। मैं राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल-सीसी के साथ बातचीत और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए विशेष भाव के लिए मैं प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली को धन्यवाद देता हूँ। भारत मिस्र संबंध फले फूले, हमारे देशों के लोगों को लाभ मिले। काहिरा पहुंचने के बाद पीएम का पहला दिन बेहद ही व्यस्त रहा। एक के बाद एक कई मीटिंग्स में शामिल हुए। मिस्र के पीएम से मुलाकात की, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद पीएम मोदी से मिलने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती पहुंचे। दोनों के बीच काफी गर्मजोशी से मुलाकात हुई। लेखक और पॉलिटिकल थिंकर तारिक हेगी भी पीएम से मिलने पहुंचे। पहले दिन पीएम से मिलने वालों में एलम प्रॉपर्टीज के सीईओ और मिस्र में योग को लोकप्रिय करने में शामिल रही योगा टीचर भी शामिल रहीं। With all his busy schedule coming to Egypt and all the important things that we had to talk about, he still had time to address yoga and its importance to Egypt and all around the world. I was very impressed about how he's very keen about the yoga community in Egypt and how he aspires to bring more and more intellectuality and information to the yoga community in Egypt. All religions in the world come from peace, and this is something that I learned from yoga. अब आज मिस्र दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी का सबसे खास कार्यक्रम है। आज पीएम मोदी काहिरा के अल हाकिम मस्जिद का दौरा करने वाले हैं। 11वीं सदी की इस मस्जिद का दाऊदी बोहरा समुदाय की सहायता से रिनोवेशन किया गया है। जब से पीएम के मिस्र दौरे की चर्चा शुरू हुई है, तब से ही मिस्र में इस मस्जिद की चर्चा जोरों पर है। मिस्र की ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद का भारत से क्या कनेक्शन है, इसे समझिए। मिस्र की इस मस्जिद का कनेक्शन भारत की सबसे संपन्न मुस्लिम कम्युनिटी दाऊदी बोहरा से है, जिन्होंने काहिरा की इस मस्जिद के रेनोवेशन में सबसे बड़ा योगदान किया है। 6 साल पहले 2017 में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने मिस्र के पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर मस्जिद के रेनोवेशन का काम शुरू किया था। मुंबई के दाऊदी बोहरा समुदाय ने इसमें पैसा लगाया। रेनोवेशन में 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी साल 27 फरवरी को दोबारा इस मस्जिद को पर्यटकों और नमाजियों के लिए खोला गया। प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे भी बोहरा समाज से बहुत ही नज़दीकी तौर से जुड़े हुए हैं और हमेशा जब भी वहाँ भी अमेरिका भी गए तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि यहाँ से मैं आपके वहाँ जा रहा हूँ। और हमको बहुत पहली बार प्राइम मिनिस्टर को मिल के उनसे बातचीत करके उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग को क्या नाम है। तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हमको मिलने के लिए। वहाँ यहाँ की जो हेरिटेज मॉस्क है अल हाकिम मॉस्क जो सैयदना साहब ने रिस्टोर की है, वो इंशाअल्लाह वो देखने वहाँ पे आ रहे हैं। ये भी बहुत ही बड़ा अवसर है हमारे लिए और हमको भी बहुत खुश नसीब है हम कि यहाँ वहाँ पे आएंगे मोदी जी, हमसे इंटरेक्शन करेंगे, हमारे समाज के बच्चों से सबसे इंटरेक्शन करेगी। इट विल बी अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, इट विल बी हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू कम एंड विजिट दिस मॉस्क। अल हाकिम मस्जिद मिस्र की राजधानी काहिरा की दूसरी सबसे बड़ी और चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है। काहिरा के बीचों बीच स्थित अल हाकिम मस्जिद में फातिमीद वास्तुकला की विशेष कारीगरी की गई है। मस्जिद के बीच में एक बड़ा आंगन है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। इस मस्जिद में 4 बड़े हॉल हैं। पूरी मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। पीएम मोदी अल हाकिम मस्जिद का आज दौरा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कल शाम को ही पीएम मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात कर चुके हैं। जहां पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ग्रैंड मुफ्ती शौकी इब्राहिम अल्लम ने भारत की अपनी हाल की यात्रा को याद किया। ग्रैंड मुफ्ती ने सभी धर्मों का सम्मान और सबको साथ लेकर चलने की पीएम मोदी की नीति की तारीफ की। आज पीएम मोदी अल हाकिम मस्जिद में आधे घंटे रुकने के बाद हेलियोपोलिस वार मेमोरियल का दौरा करेंगे, जहां पीएम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए लड़ते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। ये स्मारक राष्ट्रमंडल द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये उन 3,799 भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने मिस्र में प्रथम विश्व युद्ध के विभिन्न संघर्षों में अपनी जान गंवा दी थी। अपने दौरे के आखिरी पड़ाव में पीएम मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी से मुलाकात करेंगे।
लेकिन इससे पहले वो मिस्र के प्रधानमंत्री मदबौली के नेतृत्व में मिस्र मंत्रिमंडल के इंडियन यूनिट के साथ एक राउंड टेबल डिस्कशन कर चुके हैं। राउंड टेबल मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने मिस्र के नेताओं के साथ व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, फार्मा और नागरिक के संबंधों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। मिस्र का पीएम मोदी का 2 दिन का ये दौरा कितना खास है, इसे समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मिस्र भारत के लिए अहम क्यों है। दरअसल मिस्र पश्चिम एशिया की बड़ी ताकत के साथ इस्लामिक दुनिया की तटस्थ और मजबूत आवाज है। ऐसे में इस्लामी देशों में पैठ बढ़ाने के साथ पश्चिम एशिया की बड़ी ताकत मिस्र को साध कर भारत की ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की रणनीति भी परवान चढ़ सकती है और पीएम अपने इसी टारगेट को साधने मिस्र पहुंचे हैं। पीएम मोदी के मिस्र दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज पीएम दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।